नमस्कार। केपी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं अपना नया चैप्टर जो है हमारा किशोरावस्था में जो किशोरों की चुनौतियां होती है, यानी कि इस अवस्था के दौरान बालक को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि जब बालक किशोरावस्था में रहता है, यानी कि जनरली 11 से 19 साल तक की जो अवस्था रहती है, इस अवस्था में बालक के द्वारा किन किन समस्याओं का सामना किया जा सकता है। हो सकता है वो साथियों का दबाव भी हो सकता है, या फिर अपने करियर का सिलेक्शन करना भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि नशीले पदार्थों का क्या प्रभाव रहता है, क्या कारण हो सकते हैं। ये सारी जो चुनौतियां होती है जो इस अवस्था में 11 से 19 साल तक की अवस्था के बीच एक बालक अनुभव करता है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, चुनौतियां, यानी कि समस्याएं। चुनौतियों को हम लोग समस्याएं भी कह सकते हैं कि किशोरावस्था के दौरान एक किशोर को, एक बालक को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किशोरावस्था में अनेक समस्याएं, चुनौतियां और परिवर्तन से भरा एक महत्वपूर्ण विकासात्मक काल होते हैं। यानी कि ये जो किशोरावस्था होती है, इसमें कई सारे परिवर्तन भी आते हैं, कई सारी समस्याएं भी आती है और कई सारे विकास भी होते हैं। तो इन सभी का एक इम्पोर्टेंट फेज होता है। किशोरों के सामने आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियां इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साथियों का प्रेशर, यानी कि पेयर प्रेशर, यानी कि अपने ग्रुप का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि बालक जिनके साथ सबसे ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, अपने दोस्त हो सकते हैं, वो गली के दोस्त हो सकते हैं, या फिर स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, यानी कि उसका जो ग्रुप सर्कल है, उसका जितने भी फ्रेंड्स का सर्कल है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है एक बालक के जीवन पर। किशोरों को अक्सर अपने साथियों के साथ घुलने मिलने की तीव्र आवश्यकता महसूस होती है। यानी कि इस अवस्था का जो बालक है वो अपने परिवार से हटके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना, उनकी ज्यादा उन्हें जरूरत होती है। यानी कि वो चाहते ज्यादा से ज्यादा उनके दोस्त बने, वो घुले मिले, सबसे ज्यादा उसके दोस्त हो, दोस्त उसकी माने। ऐसी आवश्यकता, ऐसी जो नीड, ऐसी जो फीलिंग इस अवस्था में रहती है, जिससे समूह के मानदंड और व्यवहारों के अनुरूप होने का दबाव होता है। यानी कि अब वो चाहता है कि सभी लोग उसके दोस्त बने। अब उसका जो ग्रुप सर्कल है, अब स्कूल के दोस्तों का उसका जो ग्रुप है, उस ग्रुप में जितने भी लोग होंगे उन सभी का प्रभाव उस बालक पे पड़ेगा। तो उससे उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा और समूह के जो मानदंड होंगे, यानी कि हर एक बच्चा इस फेज से गुजर रहा है, तो हर किसी ना किसी का ग्रुप रहता है कि वो उसके ग्रुप के कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, मैं उस रूल्स में फिट बैठ रहा हूँ या नहीं बैठ रहा। उसके ग्रुप के जितने भी साथी हैं उन सभी लोगों का प्रभाव उस बालक पे पड़ेगा, उसका व्यवहार परिवर्तित होगा, जिसका परिणाम होता है जोखिम भरे व्यवहारों को शामिल होना। यानी कि उसके ग्रुप में हो सकता है कुछ अच्छे लोग भी होंगे, कुछ बुरे लोग भी होंगे। उसकी संगति अच्छे लोगों के साथ होगी तो उसका जो व्यवहार है वो अच्छा भी हो सकता है। अगर मान लो उसका संगति, उसका जो व्यवहार सही नहीं है, तो उससे उसके जोखिम भरे व्यवहार शामिल होते हैं। यानी कि अगर बालक का संगति अच्छी नहीं है, उसका जो साथियों का समूह है अगर वो ठीक प्रकार का नहीं है, तो उसका जो सीधा प्रभाव है, डायरेक्ट इफेक्ट है, उस बालक के जो विकास पे पड़ेगा, उसके व्यवहार को प्रभावित करेगा। जैसे उसमें शराब की लत लग सकती है, या फिर नशीली दवाइयों का प्रयोग करना सीख सकता है, या फिर जो असुरक्षित यौन संबंध है, इन सभी गतिविधियों में वो भाग ले सकता है। लेकिन कब? जब उसके साथियों का जो समूह है, उसका जो पीयर प्रेशर है, यानी कि उसके साथियों का दबाव उस पर रहेगा। ग्रुप में कई सारे लोग इन सभी गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, तो उसका भी मन करेगा, वो भी उसको प्रेशराइज करेंगे कि ऐसा कर ले, कुछ नहीं होता। तो ऐसी स्थिति से क्या हो सकता है कि वो इस प्रकार का जो व्यवहार है वो प्रदर्शित करता है। इस अवस्था के दौरान साथियों का जो दबाव है वह एक इम्पोर्टेंट चुनौती होती है, यानी कि यह एक समस्या होती है, क्योंकि साथियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए और उनके द्वारा जो चीजें बताई जा रही है उनको स्वीकार करने की आवश्यकता रहती है। यानी कि बालक चाहता है कि उसके जो ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग क्या करें, एक दूसरे के जैसा व्यवहार करें, जैसे वो है उसके साथी ग्रुप भी उसी प्रकार का हो। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, उन सभी चीजों को स्वीकार करते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करता जाता है। साथ ही प्रेशराइज करते, कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कि जब पहली बार वो लोग शराब का वो सेवन कर रहा है बालक, यानी कि उसके ग्रुप में कोई ना कोई पीता होगा, ठीक है, तो उसको प्रेशराइज करेंगे तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं वो भाव आएगा कि एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। क्योंकि इस अवस्था में बालक क्या करता है, अनुभव करना सीखता है, यानी कि एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जब बालक किशोरावस्था में आएगा तो वह अनुभव के द्वारा सीखना शुरू करेगा। यानी कि उसके मन में इच्छा आती है कि एक बार एक्सपीरियंस कर लेने में क्या हर्ज है, एक बार ट्राई कर लेने से क्या हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति से बालक इस प्रकार की चुनौतियों में फंसता चला जाता है। यानी कि तालमेल बिठाने के लिए अपने दोस्तों के साथ हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि अच्छे संबंध बनाने के लिए, अपने दोस्तों के साथ लेवल में आने के लिए वो इन सभी चीजों को एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, पीयर प्रेशर कहते हैं, जो उसके व्यवहार को भारी रूप से प्रभावित
करते हैं। यानी कि इस अवस्था में कुछ समय के लिए तो वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होके इन चीजों का एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कुछ समय बाद जब ये उनकी आदत बन जाएगी, लत लग जाएगी, तो वो उसके जो भावी जीवन है उनको प्रभावित करेंगे, उसके व्यवहार को भी प्रभावित करेंगे। फिर साथियों के दबाव का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जब बालक पे साथी का प्रभाव पड़ेगा, पीयर प्रेशर का इफेक्ट होगा, जब वह गलत चीजों का प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसको दबाव दिया जाएगा ये सभी गतिविधि करने के लिए, तो दोस्ती के चक्कर में, दोस्ती के नाते वो इन सभी चीजों को करना शुरू कर देगा। तो उससे क्या होगा, तो उससे सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, यानी कि वह जो बालक है उसका व्यवहार प्रभावित होगा। किशोर अपने व्यवहार को साथियों के मानदंड के अनुरूप बदल सकते हैं, यानी कि उसके साथी के उसके ग्रुप में जितने भी उसके दोस्त वगैरह है, जितने भी उसके सर्कल में लोग हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनके अनुसार वो अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। यानी कि वह चाहता है कि मैं भी उस ग्रुप में शामिल हो जाऊं, मैं भी उनके जैसी स्थिति शो करूं, या फिर कह सकते हैं कि मैं भी उनके जैसे बनने की कोशिश करूं। इसलिए वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करना शुरू कर दे, वो अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। और कभी कभी जोखिम भरे या फिर अस्वास्थ्यकर आदतें भी अपना लेते हैं, यानी कि उस ग्रुप में अपने साथियों का साथ पाने के लिए वो क्या करता है कि जो चीजें सही नहीं होती उनको भी एक्सेप्ट कर लेता है और उस राह पे चल पड़ता है, जिसमें जोखिम भी हो सकता है। हो सकता है कि जब वह शराब का सेवन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वह जो बालक है नई नई चीजों को अपनाएगा, जिससे उसके स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ेगा। पदार्थों के साथ प्रयोग, अपराधी गतिविधि शामिल होना, और हम कह सकते हैं कि जो शैक्षणिक प्रदर्शन होता है उसमें भी नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह सब किसकी वजह से होगा, दबाव की वजह से। अपने साथियों का प्रेशर किस प्रकार का है, उसी के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, वो नई नई आदतों को सीखेगा। गलत आदतें भी हो सकती है जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, जोखिम भी हो सकता है उस चीज में। तो इन सभी का प्रभाव जो बालक पे नकारात्मक पड़ेगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। फिर दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव, यानी कि वह मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से कैसे प्रभावित होगा, जिससे उसमें तनाव, चिंता और आत्मसम्मान में कमी आएगी। यानी कि जब बालक इन सभी गतिविधियों में फंसता चला जाएगा तो ये एक कारण भी बन सकती है। यानी कि जब बालक पे इस अपने साथियों का जो दबाव आएगा, जिसे हम लोग पीयर प्रेशर कह रहे हैं, इस पीयर प्रेशर के कारण वह बालक तनाव की स्थिति में जाएगा, यानी कि टेंशन होगा, एंजाइटी आएगी, और उसका जो आत्मसम्मान है, यानी कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कम होता चला जाएगा। जो किशोर के फिट होने के लिए संघर्ष करते हैं, यानी कि जब बालक इन सभी गलत गतिविधियों में पड़ेगा तो उसका जो सीधा प्रभाव है उस बालक पे पड़ता चला जाएगा, और वे अलगाव की स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि लोगों से दूर होते चले जाते हैं और अपर्याप्त भावनाओं का अनुभव करते हैं। यानी कि जब बालक इन पीयर प्रेशर के कारण गलत आदतों का सीखेगा या फिर उसका प्रभाव पड़ेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उसके साथ ही वो मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होता चला जाएगा। जिसमें हम आगे बात करते हैं, तीसरा है निर्णय लेने का प्रभाव, यानी कि जब बालक का अपने साथियों का प्रभाव पड़ेगा, यानी कि साथियों का दबाव बनेगा उस बालक पे, तो उसके निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होगी। यानी कि उसका जितना भी कार्य है उसे भी उसके साथियों के कारण इफेक्ट होगा। साथियों का प्रभाव किशोर को स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि अब वो जो भी डिसीजन लेगा अपने साथियों के अनुसार लेगा, उनके साथ बैठेगा, पूरा दिन उनके साथ बिताएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें निकलेगी जिसमें उनको निर्णय लेने की क्षमता होगी, तो वो सारी चीजें अपने साथियों के अनुरूप करेगा। यानी कि वो उसके जो दोस्त हैं, उसके जो ग्रुप के लोग हैं, वो उसको गाइड करेंगे, वो उसको बताएंगे कि ऐसे मत कर, तू इस प्रकार से कर, यानी कि वो उसमें खुद में निर्णय लेने की क्षमता का विकास नहीं हो पाएगा। ये व्यक्तिगत मूल्यों, यानी कि उसके व्यक्ति के पर्सनल मूल्यों और दीर्घकालिक परिणामों को समूह स्वीकृति को प्राथमिकता दे सकते हैं। यानी कि ऐसी स्थिति में बालक में क्या होगा, खुद कभी डिसीजन लेना नहीं सीख पाएगा, इसके साथ ही उसकी जितनी भी गतिविधियां होगी सब दूसरों पे डिपेंडेंट रहेगी, यानी कि वो खुद के मूल्यों को नहीं जान पाएगा, यानी कि मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे किस प्रकार से अपने जो भविष्य को सही करना है, डिसीजंस लेने, तो वो पूरी तरीके से अपने दोस्तों पे डिपेंडेंट रह पाएगा। यानी कि साथियों का प्रभाव भी पड़ेगा किसमें, निर्णय लेने की क्षमता में। फिर हम कहते हैं कि जो सहकर्मी का दबाव होता है, यानी कि जो पीयर प्रेशर होता है, इसके कारण यह एक किशोरावस्था स्वाभाविक हिस्सा बन गया है और इसके प्रभाव को समर्थन, शिक्षा और सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देने के माध्यम से कम किया जा सकता है। यानी कि ये पीयर प्रेशर, साथियों का दबाव, ये गलत नहीं है,
ये सही है, लेकिन कब? जब तक इसके द्वारा बालक के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इसके लिए हमें क्या करना है? बालकों को सही शिक्षा देनी है, उनको सही प्रकार का समर्थन देना है और एक सकारात्मक वातावरण बनाना है, यानी कि बालकों को ये बताना है कि किन चीजों को हम पॉजिटिव ले सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव बालक के जीवन पर पड़ सकता है। तभी हम क्या कर सकते हैं? इस पीयर प्रेशर को एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। किशोरों को लचीलापन और आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करके साथियों के प्रभाव से उत्पन्न चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। यानी कि जब हम बालकों को बताएंगे, उनमें लचीलापन लाएंगे, उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि करेंगे, तब जाके हम बालकों में पीयर प्रेशर के द्वारा पड़ने वाले जो नेगेटिव इफेक्ट है उनको कम कर सकते हैं। यानी कि पीयर प्रेशर को कुल मिलाकर जो कम है या फिर पॉजिटिव वे में शिक्षा के द्वारा, समर्थन के द्वारा और आत्मविश्वास में वृद्धि करके ठीक किया जा सकता है। तो यह पहली चुनौती थी जिसमें हम लोग पढ़ा हम लोगों ने पीयर प्रेशर के बारे में। अब दूसरी जो चुनौती आती है किशोरावस्था में, वो है मादक द्रव्यों का सेवन, यानी कि नशीली दवाइयों का प्रयोग। किशोरों के बीच मादक द्रव्यों का सेवन एक गंभीर मुद्दा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो नशे की लत लगती है वो इसी एज में लगती है और इस व्यवहार की शुरुआत और निरंतरता में विभिन्न कारक योगदान करते हैं। यानी कि जब बालक में मादक द्रव्यों के सेवन की आदत लगती है, उसका प्रभाव बालक पर पड़ता है, तो कई सारे कारक होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से बालक इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है। इसमें रोकथाम और हस्तक्षेप इन कारकों के प्रभाव को समझने के लिए आवश्यक है। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पहलू देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो मादक द्रव्यों का सेवन करता है बालक, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, यानी कि बालक में इस प्रकार की जो लत लग रही है किन कारणों से लग सकती है। सबसे पहला है साथियों का दबाव, जो हमने अभी पढ़ा कि पीयर प्रेशर। जो पीयर प्रेशर होता है, इसके कारण बालक में जो मादक द्रव्यों के सेवन की लत लग सकती है, या फिर हम कह सकते हैं इसके ग्रुप में से कोई ना कोई हो सकता है जिससे शराब की लत हो, नशीली दवाइयों का उपयोग करता हो, तो जिसका सीधा प्रभाव बालक पे पड़ेगा। वो बालक को फोर्स करेगा कि एक बार ट्राई कर ले, ट्राई करने से कुछ नहीं होता है, तो इस प्रकार करके उसका भी मन हो जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में बालक अनुभव करना सीखता है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि एक बार करके देख लेते हैं, होगा तो हो जाएगा वरना कोई नहीं छोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से इन सब चीजों की आदत लग जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं साथियों का दबाव। इसमें हम देखते हैं कि किशोरों को अपने सहकर्मी समूह के साथ घुलने मिलने के लिए, यानी कि उनके ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होने के लिए इन पदार्थों का उपयोग करने का दबाव महसूस होता है। यानी कि हो सकता है कि उसके ग्रुप में कोई ना कोई इस प्रकार की गतिविधि करता हो, तो बालक पे एक प्रकार का प्रेशर बना रहेगा कि अगर मुझे इन लोगों के साथ रहना है, मुझे इनसे दोस्ती करनी है, मुझे इन सभी चीजों को अपनाना पड़ेगा। तो उस दबाव में दोस्तों के साथ रहने के लिए इस प्रकार की चीजों को अपना लेता है। सामाजिक स्वीकृति और कूल बनने की इच्छा के लिए वो इन दवाइयों, शराब या फिर तंबाकू के साथ प्रयोग के लिए प्रेरित होता है। यानी कि समाज में अच्छा दिखने के लिए लोग मुझे आजकल कूल बोलेंगे, फैशन के अकॉर्डिंग इन सभी चीजों को अपना लेता है, जिसकी वजह से उसमें इन सभी चीजों की लत लग जाती है। दूसरा कारक होता है जिज्ञासा और जोखिम लेने का व्यवहार। यानी कि इस अवस्था के जो बालक है सबसे ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें नॉलेज चाहिए होता है, और वो भी नॉलेज भी प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि करके सीखते हैं। छोटे बच्चे होते तो हम उनको बता देते और वो मान लेते हैं, लेकिन जो ये इस अवस्था के बच्चे होते हैं वह जिज्ञासु होते हैं, यानी कि खुद करके सीखेंगे, अनुभव के द्वारा सीखते हैं। तो इसी अनुभव के चक्कर में वो क्या करते हैं, उनमें इस प्रकार की लत लग जाती है। किशोर स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं, नई नई जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है और नए अनुभवों की खोज के लिए पदार्थों के साथ प्रयोग करते हैं, यानी कि खुद प्रैक्टिकली करके उन चीजों को समझते हैं। नवीनता यानी कि नई नई चीजों के लिए और सनसनी की तलाश के लिए विकासात्मक ड्राइव जोखिम लेने वाले व्यवहार को जन्म दे सकते हैं। यानी कि नई नई चीजों को खोजने के चक्कर में, एक्सपीरियंस लेके करने के चक्कर में, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वो क्या करते हैं, इन गलत चीजों का प्रभाव उन पे पड़ सकता है, और जब एक बार ले लिया तो उसकी आदत फिर धीरे धीरे लग जाती है। तीसरा है तनाव और भावनात्मक मुद्दे। यानी कि जब बालक इस अवस्था में रहता है, किशोरावस्था का जो बालक है, इस अवस्था के बालक में सबसे ज्यादा तनाव की चिंता रहेगी। तनाव, चिंता, अवसाद, आघात का सामना करने के लिए जो किशोर होता है इनका उपयोग करता है। यानी कि जब बालक इस अवस्था में रहेगा तो हो सकता है उसे टेंशन के चक्कर में, पढ़ाई का टेंशन हो सकता है, करियर का टेंशन हो सकता है, किसी भी प्रकार की एंजाइटी है, टेंशन है, अवसाद है, डिप्रेशन है, तो उस चक्कर में
उसके दोस्त उसको गाइड कर सकते हैं कि अगर अपने टेंशन को दूर करना है या फिर इन चीजों को कम करना है तो आप शराब का उपयोग करो, इससे कुछ टाइम के लिए माइंड रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन ये माइंड रिलैक्स नहीं होता, उसकी धीरे धीरे फिर आदत लग जाती है। यानी कि अपने इमोशंस को कम करने के लिए हम दूसरी चीजों का सहारा ले रहे हैं, यानी कि अपने तनाव को, भावनात्मक यानी कि अपने इमोशंस को, हो सकता है हार्ट ब्रेक हो गया, उस चक्कर में बालक क्या करते हैं कि इन सभी चीजों की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि अपने इमोशंस को कम करने के लिए, अपनी टेंशन को कम करने के लिए उन चीजों का सहारा ले रहे हैं। तो ये भी एक कारक हो सकता है कि बालक में इस प्रकार की आदतें लगती है। अगला कारण है उपलब्धता और अधिगम्यता। परिवार के जो सदस्य है, दोस्त है, समुदाय के माध्यम से पदार्थों तक आसान पहुंच से उपयोग की संभावना बढ़ जाती है। किशोर घर पर मिलने वाली डॉक्टरी दवाइयों का दुरुपयोग कर सकते हैं और अवैध पदार्थ खरीद सकते हैं। यानी कि जब बालक इस अवस्था में रहता है तो हो सकता है कि परिवार के द्वारा या फिर दोस्तों के द्वारा या फिर समाज में किसी भी रिश्तेदारों के द्वारा उनको आसानी से चीजें प्रोवाइड हो रही है, घर वाले उनको सभी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीज मांगते हैं वो लाके दे देते हैं, तो उसका प्रभाव भी बालक पे पड़ेगा कि उसे जो चाहिए वो आसानी से मिल जाता है। ठीक है, समाज के लोग हैं या फिर हो सकता है कोई दोस्त ऐसे भी होते हैं जो उसको गलत मार्ग पे लेके जाते हैं, यानी कि गलत रास्तों पे लेके जाते हैं, तो उसका जो प्रभाव है बालक पर आसानी से पड़ता है और वो इन चीजों की तरफ बढ़ जाता है। फिर है मीडिया और विज्ञापन। जब बालक इस अवस्था में रहता है तो मीडिया में जो कुछ भी वे देखते हैं, यानी कि मीडिया जो कुछ भी दिखाती है उसका प्रभाव डायरेक्ट उस बालक पर पड़ेगा। वो एक बार ट्राई करने की कोशिश करेगा। मीडिया के संपर्क में आने से वह मादक द्रव्यों के उपयोग को ग्लैमराइज कर सकता है, यानी कि वह नई नई चीजें जब वो मीडिया के माध्यम से देखता है, आजकल इंटरनेट पे देखता है, व्हाट्सएप पे देखता है, इंस्टा पे देखता है, फेसबुक पे, तो जब वो इन सभी चीजों को देखता है तो उसके मन में भी एक इच्छा उत्पन्न होती है कि एक बार क्यों ना अनुभव किया जाए, और इसी अनुभव के चक्कर में वो इसमें फंसते चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मादक द्रव्यों के सेवन का क्या प्रभाव है। अभी हमने देखा कि इन पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं वो किन कारणों से कर रहे हैं, तो परिवार हो सकता है, आसपास के लोग हो सकते हैं, तो अब उनका प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पे। अल्पकालिक प्रभावों में बिगड़ा हुआ निर्णय, समन्वय और जो शैक्षणिक प्रदर्शन शामिल होते हैं, और दीर्घकालिक प्रभावों में लत लग सकती है, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा, विकार हो सकता है, लीवर इफेक्ट करेगा, और सांस से रिलेटेड समस्या हो सकती है, हार्ट की बीमारियां हो सकती है। यानी कि जो लोग कुछ समय के लिए अगर कोई नशा करे किसी चीज को कम करने के लिए, तो हो सकता है कि वो उसको कुछ समय के लिए प्रभावित करेगी, उनके शरीर को इफेक्ट करेगी। लेकिन कोई लंबे समय तक उन चीजों का उपयोग कर रहा है, शराब की लत है या फिर सिगरेट है या फिर तंबाकू है या फिर कोई भी नशीली दवाइयों का अगर उपयोग कर रहा है, जब वो लंबे पीरियड तक यानी कि लॉन्ग टाइम तक उपयोग करेगा तो उसका प्रभाव हो सकता है कि उसे लत लग जाए, कभी छूट ही ना पाए, मानसिक प्रभावित हो सकता है, उसका हार्ट प्रभावित हो सकता है, यानी कि हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। तो ये सभी जो बीमारियां हैं उसके स्वास्थ्य का परिणाम होंगी। यानी कि इसका जो मादक द्रव्यों का अगर वो सेवन करता है तो इसका प्रभाव बालक के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। दूसरा प्रभाव पड़ता है उसके विकास पर, और वो भी विकास संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास पर। मादक द्रव्यों का सेवन करने से यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन करने से उसके मस्तिष्क के विकास में यानी कि उसका माइंड की जो डेवलप होने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, उसके बाधा डालती है, उसमें याद रखने की क्षमता, सीखने की योग्यता और जो भावनात्मक विनियमन होता है यानी कि अपने कहाँ पे इमोशन किस प्रकार से रखने हैं, वो जो एक्सचेंज करने की जो क्षमता है वो उनमें लो हो जाती है या फिर कह सकते हैं रुक जाती है। मान आप लोगों ने शराबी को देखा होगा, यानी कि उसे कुछ पता नहीं रहता कि वो किससे क्या बात कर रहा है, तो उसे क्या पता होगा कि उसके जो भावनात्मक विनियमन है वो कम हो गई, यानी कि उसमें अपनी भावनाओं को इमोशन प्रदर्शित करने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। मादक द्रव्यों के सेवन करने के परिणाम स्वरूप किशोरों में मूड स्विंग्स हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, यानी कि जब वो ज्यादा समय तक इन चीजों के प्रभाव में रहेगा तो उसका जो दिमाग है वो सिर्फ इन चीजों के बारे में सोच पाएगा, ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा, वाइड नहीं हो पाएगा, तो वो बहुत संकुचित होकर सोच पाएगा, तो जिसकी वजह से वो सिर्फ अपने आप में रहता है, परिवार वालों से कट जाता है, या फिर कह सकते हैं उसके मूड स्विंग्स होते रहेंगे, वो डिप्रेशन में चला जाता रहेगा, और उससे उस समय के लिए उसे लगता है कि अब मैं डिप्रेशन में हूँ तो मुझे सिर्फ वही एक चीज है, यानी कि अगर शराब की लत है तो मुझे सिर्फ वही इस चीज से बाहर निकाल सकती है, वह सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट रह जाता है, तो ये उसे भावनात्मक रूप से और संज्ञानात्मक रूप से भी प्रभावित कर रही है। तीसरा प्रभाव पड़ेगा बालक का जो समाज और व्यवहारिक मुद्दों पर, यानी कि समाज में उसका व्यवहार कैसा रहेगा और वो किस प्रकार से लोगों से बातचीत करता है, अपने व्यवहार प्रदर्शित करता है। अगर वो इन सभी चीजों का उपयोग कर रहा है तो समाज में नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, लोग उससे करते चले जाएंगे, उसमें हो सकता है कि चोरी की भावनाएं आएगी, आक्रामकता आएगी, यानी कि झगड़ालूपन की प्रवृत्ति आएगी,
और कह सकते हैं अन्य आपराधिक गतिविधियों में वो फंसता चला जाता है, यानी कि इन नशों के चक्कर में वो गलत रास्तों पे जो 2 नंबर के काम होते हैं उनमें फंसता चला जाता है। विश्वास संबंधी मुद्दे हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, समाज के साथ जो गतिविधियां हैं वो हो सकती है, यानी कि जो गलत गतिविधियां हैं, परिवार से दूर हो सकता है, चोरी डकैती या फिर कह सकते हैं मारपीट, इन सभी चीजों में फंसता चला जाएगा, यानी कि सामाजिक रूप से वह अव्यवहार प्रदर्शित करेगा। फिर है शैक्षणिक और कानूनी परिणाम क्या होंगे, यानी कि शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वह शिक्षा के प्रदर्शन में गिरावट आएगी, यानी कि शैक्षणिक रूप से कम होता चला जाएगा, पढ़ाई से दूर हट गया और बढ़ती अनुपस्थिति से भविष्य में उसके शैक्षणिक और करियर, उसका जो करियर है, उसका जो भविष्य है वो खतरा में हो सकता है। यानी कि जब उसके शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आएगी, वो पढ़ने में वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा एब्सेंट लगेगी और उसका जो करियर है वो खतरा में जा सकता है। अवैध पदार्थों को रखने के उपयोग करने पर गिरफ्तारी संबंधी कानूनी मुद्दे भी हो सकते हैं, यानी कि जो चीजें कानूनी रूप से अवैध है या फिर जो समाज में मान्य नहीं है, अगर उनका उपयोग करेगा तो जिसकी वजह से वह कानूनी रूप से भी फंस सकता है। तो ये प्रभाव है जो बालक में मादक द्रव्यों के प्रभाव से होते हैं। फिर जो अगली जो चुनौती आती है किशोरावस्था में, वो है व्यवसाय का चयन, यानी कि वह कौन से फील्ड में आगे जा सकते हैं, अपने जो बिजनेस है या फिर वो पढ़ाई के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई भी क्षेत्र उसका सिलेक्शन कैसे करेगा। किशोरावस्था के दौरान व्यवसाय का चयन करना एक इम्पोर्टेंट और अक्सर चुनौतीपूर्ण निर्णय हो सकती है, क्योंकि अगर इस अवस्था में बालक ने गलत निर्णय ले लिया तो उसका जो पूरा भविष्य है वो उससे प्रभावित हो जाएगा। इसके लिए हम लोग कहते हैं जो व्यवसाय का सिलेक्शन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है रुचि और जुनून, यानी कि बालक की रुचि किस में है, बालक का किस में इंटरेस्ट है, वो किस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है। अगर उसे शिक्षा पढ़ने में इंटरेस्ट है तो पढ़ाई के माध्यम से कोई ना कोई जॉब हासिल कर सकता है। अगर उसे हम कह सकते हैं कोई ना कोई उसमें खूबी है, कोई कला है, तो उसके अनुसार हो सकता है कि उसे डांसिंग का शौक हो, सिंगिंग का शौक हो, ड्राइंग का शौक हो, यानी कि कोई ना कोई उसमें ऐसी खूबी हो सकती है जिसे उससे लगता है कि मैं इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकता हूँ, तो उसी के अनुसार उसे अपने व्यवसाय का सिलेक्शन करना चाहिए। व्यावसायिक विकल्पों को पूरा करने के लिए रुचि होनी चाहिए और जुनून के क्षेत्रों की पहचान महत्वपूर्ण होती है। किशोरों को यह जानने के लिए विभिन्न विषयों, शौक और साथ ही साथ गतिविधियों का पता लगाना चाहिए कि वे किस कार्य को करने में आनंद लेते हैं और किस में उत्कृष्टता प्राप्त होती है, यानी कि किस कार्य को करने से उन्हें खुशी मिल रही है, वो खुश रह रहे हैं और उसमें उत्कृष्टता होती है, यानी कि वह एक्सीलेंट प्रदर्शन कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से उसे प्रदर्शित कर सकते हैं, उसी का चुनाव करना है। दूसरा कारक है शिक्षा के अवसर, शैक्षणिक संसाधन और हम कह सकते हैं कि अवसरों तक पहुंच व्यवसायिक विकल्पों को प्रभावित कर सकती है, यानी कि बालक को किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। अगर वह आर्थिक रूप से सही है तो उसे हो सकता है अच्छी शिक्षा दी जा रही है, तो वो अच्छी तरीके से अपने व्यवसाय का सिलेक्शन कर पाएगा। वह कॉलेज जो हम कह सकते हैं व्यवसायिक प्रशिक्षण या फिर प्रशिक्षुता जैसे विभिन्न शैक्षणिक मांगों के बारे में जानकारी आवश्यक है, यानी कि बालक को इस प्रकार सभी प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार के एजुकेशन में कौन से फील्ड को सिलेक्ट करके वो क्या कर सकता है आगे। अगर वो इन सभी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करता है तो वो अच्छी तरीके से अपने व्यवसाय का सिलेक्शन कर सकता है। पारिवारिक अपेक्षाएं और सांस्कृतिक प्रभाव, यानी कि परिवार वाले क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं बालक से, उसका प्रभाव बालक पे पड़ेगा। संस्कृति उसे क्या चीजें प्रोवाइड करा रही है, पारिवारिक मूल्य, परंपराएं, अपेक्षाएं करियर निर्माण को प्रेरित करती है। किशोरों में सांस्कृतिक मानदंड, परिवार की इच्छाओं के आधार पर कुछ करियर बनाने का दबाव भी होते हैं, यानी कि परिवार का प्रेशर भी बालक पर रहता है, यानी कि परिवार वाले कि बालक पर जो अपने माता पिता है वो इच्छा थोप देते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन उस बेटे की इच्छा है ही, बेटे का जो इंटरेस्ट है हो सकता है कि वो कला में हो, किसी न किसी आर्ट में हो। तो इस प्रकार की अगर इच्छा होती है, परिवार का प्रेशर रहता है, तो वो बालक के करियर को प्रभावित करेंगे। अगला कारण है रोल मॉडल और मार्गदर्शक, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में रोल मॉडल हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, उनके संपर्क से करियर संबंधी निर्णय लेने जिससे प्रेरणा मिलेगी और मार्गदर्शन मिल सकते हैं। यानी कि बालक अगर अपने व्यवसाय का सिलेक्शन कर रहा है, अपने फील्ड को सिलेक्ट कर रहा है, तो उसे अपने रोल मॉडल से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है उसके लिए कोई ना कोई सलाहकार भी होंगे, उनके मेंटर भी होंगे, तो उनसे सलाह मिल सकती है, जिसके द्वारा बालक अच्छी तरीके से सिलेक्शन कर सकता है। और जो आर्थिक कारक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर्थिक कारक, यानी कि परिवार की स्थिति कैसी है, वह उन सभी क्षेत्रों को प्रोवाइड करवा सकते हैं या नहीं कर सकते। हो सकता है बालक के जो ड्रीम्स है, सपने हैं, वो बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि उनको सभी चीजें प्रोवाइड करा सके, तो इसके कारण भी बालकों का जो व्यवसाय का सिलेक्शन है वो चेंज हो जाता है। नौकरी, बाजार के रुझान करियर विकल्पों को प्रभावित करते हैं
कुछ व्यवसायों की मांग और संभावित कमाई की संभावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। यानी कि आर्थिक कारक किस प्रकार का, उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की, उसके द्वारा भी बालक को अपने व्यवसाय का सिलेक्शन करना होता है। फिर हम आगे देखते हैं, यह है किशोरों में यौन आकर्षण और जो है होमो और हेटेरो, यानी कि जो अगली चुनौती आती है। अभी तक हम लोगों ने पीयर प्रेशर के बारे में पढ़ा, व्यवसाय का सिलेक्शन पढ़ा और जो मादक द्रव्यों का सेवन होता है उसके बारे में बात की। और जो अगला कारक होता है या फिर जो अगली चुनौतियां हैं इस अवस्था में, वो है यौन के प्रति आकर्षण, यानी कि अपोजिट सेक्स हो सकता है या फिर सेम सेक्स के प्रति आकर्षण किस प्रकार का होता है। यौन आकर्षण और अभिविन्यास किशोर विकास को महत्वपूर्ण प्रभावित करते हैं, जिसमें हम लोग विषम लैंगिक और समलैंगिक दो प्रकार के रुझान देखते हैं। यानी कि इस अवस्था में बालक अट्रैक्ट होता है। अब कुछ लोग होते हैं जो अपने अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, जिससे समाज को मान्यता दी जाती है, यानी कि लड़का और लड़की, यानी कि लड़का जो है वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो संबंध होते हैं उसको एक जो समाज है वो मान्यता दे सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं विषम लैंगिक आकर्षण, यानी कि विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है इसे समाज में आदर्श माना जाता है। यानी कि इस प्रकार की चीजों को वो कानूनी रूप से मान्य होते हैं, जिससे आमतौर पर विषम लैंगिक किशोरों के लिए अधिक सहायक वातावरण मिलता है। लेकिन एक आकर्षण होता है समलैंगिक, ठीक है, यानी कि लड़के का लड़के के प्रति और लड़की का लड़की के प्रति। और ऐसा जो आकर्षण होता है इसको हम कह सकते हैं समाज में मान्यता नहीं दी जाती, कलंक मानते हैं, भेदभाव मानते हैं, जिसके कारण उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, जिसमें हम लोग मानते हैं गे, लेस्बियन, ये सभी लोग इस कैटेगरी में आते हैं, जिसको आजकल समाज में क्या कह सकते हैं, कलंक के रूप में देखा जाता है। तो ये भी एक प्रकार की चुनौतियां है कि इस अवस्था में बालक अगर इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में है तो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उसका जो प्रभाव है बालक के जो हो सकता है भविष्य पर पड़े, उसके विकास पर भी होता है। तो ये सभी चुनौतियां होती है जो इस अवस्था में बालक फेस करता है, जिसमें हम लोगों ने पीयर प्रेशर के बारे में पढ़ा, यानी कि साथियों के दबाव के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने देखा कि जो बालक है उस पे साथियों के दबाव के साथ साथ वो मादक द्रव्यों का सेवन करना भी सीखेगा, उनके कारण भी होंगे, उनका प्रभाव भी पड़ेगा। और उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि इस अवस्था में जो बालक है वो अपने करियर के प्रति ज्यादा फोकस हो जाता है, तो उसका सिलेक्शन करने में सावधानी रखनी पड़ती है। और साथ ही साथ जो होमो और हेटेरो जो सेक्सुअल होते हैं उनके प्रति अट्रैक्शन भी इस अवस्था में रहता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे नया टॉपिक। तब तक पढ़ते रहिए और धन्यवाद।